वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद श्वेत पत्र पर आज होने वाली है बहस। ये बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, दोपहर के 12 बजे से श्वेत पत्र पर शुरू हो सकती है चर्चा। लोकसभा में श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बहस पर जवाब देने वाली हैं। कल लोकसभा में श्वेत पत्र लाया गया था और बड़ी बात यह कि यूपीए के शासनकाल में हुए 15 घोटालों का जिक्र किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से और तमाम तरह के हमले बोले गए थे। और इस दौरान ये कहा गया था कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में पहली मर्तबा आई तो उस वक्त जो हालात थे एक संकट का दौर था और इसके अलावा आर्थिक नीतियों में जो कुप्रबंधन था वो तमाम चीजें जो कि यहाँ पर समाहित की गई और बीते रोज इसको लेकर के सियासत भी खूब हुई थी। लेकिन आज जब चर्चा होने वाली है तो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष का क्या रुख होता है, आईएनडीआईए का क्या रुख होता है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार इस पूरे मामले में, सियासी गहमागहमी लगातार इस पूरे मामले में। और आज श्वेत पत्र पर चर्चा होने वाली है। संसद में कल इसे पेश किया गया था और इस दौरान यूपीए सरकार में जो बड़ी बातें सामने आई थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूपीए सरकार में भारत की स्थितियां खराब हुई थी आर्थिक तौर पर। अगर बात करें यूपीए सरकार के विभिन्न घोटालों का जिक्र है इसमें, क्योंकि पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पार्ट सी की बात करें तो उसमें मोदी सरकार ने कैसे इकोनॉमी बदली उसका जिक्र है। यानी कि 3 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट ए में कि पहले क्या हालात थे, पार्ट बी में कि क्या कुछ घोटाले हुए, किस किस घटनाओं को लेकर के उस वक्त हेडलाइंस ही बनी थी, पार्ट सी में कि कैसे उसके बाद चेंजेस आए हैं। पार्ट ए में अगर बात करें तो जो बड़ी बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं कि उसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया था। क्योंकि श्वेत पत्र कल बीते रोज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा और इन 5 मतलब तमाम चीज़ों को लेकर के जो अलग अलग पार्ट्स बनाए गए उसमें बड़ी बात ये थी कि 5 साल महंगाई चरम पर रही, खामियाजा आम आदमी ने भुगता, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया, 10 साल में 16,000 किलोमीटर सड़क, इसके अलावा 2010 से जीएसटी लागू करने का वादा किया गया था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पार्ट बी में कहा गया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार हुआ, 1,86,000 करोड़ रुपए का इससे नुकसान हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार, इससे इवेंट प्रभावित हुआ, 2G टेलीकॉम घोटाला, इससे 1,86,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। पार्ट सी से जुड़ी जो बड़ी बातें हैं वो इकोनॉमी मजबूत हुई, 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, इसका जिक्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, सड़क निर्माण की गति 2.3 गुना बढ़ी है। मोदी सरकार ने औसत महंगाई 5% पर रखी है, यूपीए के समय ये 8.2% थी। यूपीए काल में कौन कौन से घोटाले का जिक्र किया गया, पंचकुला, गुरुग्राम जमीन, इसके अलावा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात है, इमरात डील की बात है, इसके अलावा अगर बात करें कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, 2G टेलीकॉम की बात है, शारदा चीट फंड, आईएनएक्स मीडिया केस, एयरसेल मैक्सिस, इसके अलावा एंट्रिक्स देवास डील की बात है, लैंड फॉर जॉब, कई सारे ऐसे घोटाले जो कि इसको उस वक्त जिसको लेकर के सियासत बेहद तेज हुआ करती थी, उस वक्त जो विपक्ष में पार्टियां थी वो इसको लेकर के हमलावर थी और इसी को अब पूरे श्वेत पत्र में इसको समाहित किया गया है। हॉक विमान खरीद की बात की गई है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला भी इसमें शामिल और साथ ही साथ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का भी इसमें जिक्र है।